नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। वक्त हो गया है आपको बताने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो अगले 24 मिनट में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की हर खबर डिटेल में, क्योंकि सवाल आपका है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली जो खबर है वो दमोह से होगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऐसी खबर से जो मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में छाई हुई है। दमोह के मिशनरी हॉस्पिटल में फर्जी डॉक्टर का मामला अब बढ़ता जा रहा है। असल में फेक डॉक्टर एन केम जॉन पर आरोप है कि उसने 14 हृदय रोगियों का ऑपरेशन किया, 7 लोगों की जान चली गई, भागा हुआ है वो। अब यह मामला गर्मा गया है। आज से 3 दिनों तक एनएचआरसी की टीम मामले की जांच करेगी। आयोग की टीम ने सर्किट हाउस में पीड़ित परिजनों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों से चर्चा कर साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि यह फर्जी डॉक्टर जो अंग्रेज जैसा दिखता है और बड़ी बड़ी डिग्रियों की बात होती है, इसके पास एक एमबीबीएस की डिग्री भी नहीं है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश में ये डॉक्टरी कर चुका है और वहां कोई जान भी नहीं पाया कि ये फर्जी डॉक्टर है। बाद में मिशन अस्पताल उनको लेके गया तो वहाँ उनका इलाज मतलब थोड़ा बहुत हुआ और बोले एंजियोग्राफी करनी है। तो मैंने बोला एंजियोग्राफी आप कर तो रहे हो लेकिन हम अपनी व्यवस्था से नहीं आए हैं। बोला नहीं ठीक है, आप एक काम करो, आयुष्मान कार्ड बुला लो। अब हम ये चाहते हैं कि आगे चल के जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो और उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिर वो तो लगा तो वो कल एंजियोग्राफी होने मिशन वाले एंजियोग्राफी कराई। फिर वो बोले कि अब मैं वो है ब्लॉकेज तो ऑपरेशन करना पड़ा। जो है कि वो दंड मिले, कार्रवाई हो गए और जो सरकार बने तो मुआवजा भी देवे। इनको परिवार ही बहुत बड़ा है। अब इस मामले में कांग्रेस का भी रिएक्शन आ गया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि फर्जी डॉक्टर का सारा सच जानते हुए भी उसे इलाज करने की अनुमति किसने दी। साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाया कि कई गंभीर आरोप लगाए। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर कार्रवाई की बात कही है। एक भूरे बालों वाला शख्स था ट्विटर पे, शायद आपको याद होगा। यह है उसकी फोटो, इसका कैमरा एंगल, इसका डीपी देखकर लगता था, नाम भी था प्रोफेसर एन जॉन कैम। लोगों को यह गलतफहमी थी कि यह विदेशी है। योगी जी तो उसके ट्विटर का रिप्लाई भी करते थे। लेकिन अब जो इसने किया है वो अक्षम्य अपराध है। यह फर्जी डॉक्टर जो अपने आप को इंग्लैंड का दिल का डॉक्टर बताता था, यह फर्जी डॉक्टर है, इसकी डिग्री फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश के दमोह में तमाम लोगों की हार्ट सर्जरी करी जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई लापरवाही से। और अब बीजेपी वाले, अब बीजेपी की आईटी सेल, अब योगी जी जैसे लोग क्या कहेंगे? आप चुप रहिएगा। ऐसे लोगों से, ऐसे फर्जी लोगों से, ऐसे फेकू लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है। और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्था में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। मुझे जो पेपर में मुझे मालूम पड़ा तो मैं उसी के संबंध में आई हूँ। तो मैं जब तक मैं इन लोगों से बात नहीं कर लेती, सीएमएचओ से बात नहीं कर लेती, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। इसमें एक तो उन्होंने ये संदेहास्पद बताया था कि इनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टेट उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसकी भी धारा इसमें लगी हुई है और अभी विवेचना की जा रही है। उसके आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग जगहों पर हॉस्पिटल्स में डेथ्स होती हैं, वो नेग्लिजेंस से हो रही है, मरीज की कमी से हो रही है, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री की वजह से हो रही है, जिसे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो मेडिकल कॉलेज की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है वो उनकी केस डायरी उनके पास पहुंच रही है।
वो टीम भी इस पे इन्वेस्टिगेट करके हमें बताएगी कि इसमें आगे क्या होना चाहिए। टीम यहाँ 9 तारीख को दोपहर तक है। जिस तरीके से वो चाह रहे हैं उस तरीके से वो चीज़ों की जांच करेंगे और हम लोग उनके चाहे अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो एविडेंसेस हैं, जो भी हमारे पास जानकारी है, वो सारी हम उनको उपलब्ध कराएं। फेक डॉक्टर एन केम जॉन पर आरोप भी कई गंभीर लग चुके हैं। फेक डॉक्टर बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में नरेंद्र विक्रमादित्य के नाम पर डॉक्टरी करता था और कई लोगों के इसने ऑपरेशन किए। इस फेक डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र शुक्ला का हार्ट का इलाज किया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। तो एक राज्य नहीं, ये कई राज्यों में डॉक्टरी करता रहा और इसके पास डिग्री भी नहीं है। दमोह के जिस डॉक्टर पर ये सभी आरोप हैं उसकी एमबीबीएस की डिग्री फर्जी है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लाल मनी नाम की एक महिला पर रजिस्टर्ड है। दमोह के जिस मिशन हॉस्पिटल में इस फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने डॉक्टर एन जॉन केम बनकर मरीजों के दिल के ऑपरेशन किए थे, वहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। क्योंकि जिस ऑपरेशन थिएटर में कथित डॉक्टर एन जॉन केम ने ऑपरेशन किए थे उस ओटी को सील नहीं किया गया है और वहां अब भी मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जबकि अस्पताल में दूसरे ऑपरेशन थिएटर मौजूद हैं। अस्पताल की ओटी का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। इस वक्त मौजूद हो दमोह के मिशन हॉस्पिटल की उस ओटी के बाहर, जहां पर तथाकथित डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव और डॉक्टर एन जॉन केम मरीजों का इलाज करता था। और ये वही ओटी है जहां पर उसने 7 मरीजों के दिलों का ऑपरेशन किया था, खुद को ब्रिटेन का मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट बताकर। और जिन 7 मरीजों का यहाँ ऑपरेशन किया गया था उन 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस ऑपरेशन थिएटर को सील करने की बजाय अभी भी इस ऑपरेशन थिएटर में मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जबकि अस्पताल में दूसरे ऑपरेशन थिएटर मौजूद है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो जांच जिस तरीके से गति मिलनी है या जो सबूत जुटाए जा सकते थे वह कहीं ना कहीं नष्ट हो सकते हैं। जबकि आज खुद जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम दमोह पहुंची है। अब इस मामले में सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन जो था उसने किन आधार पर डॉक्टर को यहाँ नौकरी रखी थी, जबकि वह फर्जी डॉक्टर था। उसकी जो डिग्रियाँ थी उनको क्यों वेरीफाई नहीं कराया गया था। और स्वास्थ्य विभाग पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब पूरा मामला सामने आ चुका था तो इस अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील क्यों नहीं किया गया। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 दमोह। अब दमोह के इस फर्जी डॉक्टर के मामले का खुलासा करने वाले युवक ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, वो भी आपको देखना और सुनना चाहिए। मैं अपने दादाजी को लेकर मिशन हॉस्पिटल आया हुआ था इलाज के लिए। सीने में दर्द था तो डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताया था। फिर डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर एन जॉन केम ने, कि इनको अटैक है और एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एंजियोग्राफी के उपरांत इन्होंने बताया कि मल्टीपल ब्लॉकेज हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने जितनी भी बात हुई, जितनी भी वार्ता हुई, वो कोई भी चीज़ को तथ्य के अनुसार और 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता पा रहे थे। डॉक्टर की योग्यता डॉक्टर के विरोध में ही थे, मतलब उससे कहीं से प्रदर्शित नहीं हो रहा था कि ये डॉक्टर हैं। अब आपको एक और फर्जी डॉक्टर के मामले में बताएंगे, लेकिन खबर यह है कि जो दमोह का डॉक्टर था वो गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जबलपुर में जिला अदालत के निर्देश पर एक फर्जी डॉक्टर पर FIR दर्ज की गई है। फर्जी डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि भाजपा का नेता शुभम अवस्थी है। शुभम ने कोरोना काल में पूरे 1 साल तक फर्जी डिग्री से जिला अस्पताल में संविदा डॉक्टर के रूप में नौकरी की थी। उसका काम कोविड सैंपल लेना होता था। जब उसकी शिकायत हुई तो उसने नौकरी से रिजाइन कर दिया। असल में शैलेंद्र बारी नाम के एक शख्स ने डॉक्टर शुभम अवस्थी की डिग्री फर्जी होने की शिकायत की थी। जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो जिला अदालत में निजी परिवाद दायर किया गया। कोर्ट ने तब जांच करवाई तो पता चला डिग्री का रजिस्ट्रेशन नंबर ही फर्जी था। ऐसे में जिला अदालत ने जबलपुर पुलिस को मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। शुभम फिलहाल फरार है
उसकी तलाश की जा रही है। न्यायालय में परिवाद एक व्यक्ति के द्वारा दायर किया गया था, तो उसमें माननीय न्यायालय के आदेश से शुभम अवस्थी पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। इसमें ये बात सामने आई है कि जो BA-MS की उनकी डिग्री है वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से जारी नहीं हुई है, क्योंकि कानून सबके लिए समान है। इसमें निश्चित रूप से जल्द ही वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो एक और फर्जी डॉक्टर निकला जो कि बीजेपी का नेता है, वो अभी फरार है। लेकिन अभी इस बीच एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। जो ये फर्जी डॉक्टर है जिसको इंग्लैंड रिटर्न, लंदन रिटर्न कहा जा रहा था, और इसने 14 लोगों के हार्ट के ऑपरेशन किए और 7 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें सिस्टम भी दोषी है। कैसे ये उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में ये काम करता रहा। मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इसे गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी प्रयागराज में छिपा था, लेकिन वहां कितने दिन छिपता, पकड़ में आ गया। मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर के मामले में अपडेट यह है कि आरोपी फर्जी डॉक्टर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया जा चुका है। मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर का मामला है। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ ये दमोह में ही मिशन हॉस्पिटल में काम नहीं किया। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, देखिए सिस्टम हमारा कितना ढुलमुल है कि बिलासपुर की अपोलो हॉस्पिटल, कितनी बड़ी हॉस्पिटल है भाई, कितनी बड़ी हॉस्पिटल है, वहां पर इसने इलाज किया है। क्या वहां चेक नहीं होता कि ये इसकी डिग्री नहीं चेक होती? ये उत्तर प्रदेश में करता रहा काम, बिहार में करता रहा काम, वहां भी नहीं पता चला। जितेंद्र गौतम कहां पकड़ा गया ये? जी राहुल, मैं आपको बता दूं कि जो है फर्जी डॉक्टर है यह प्रयागराज में बताया जा रहा है कि प्रयागराज में दमोह पुलिस की टीम ने जो है घेराबंदी करते हुए एक होटल से इसे गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर दमोह SP श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने पुष्टि की है। उनका कहना है कि टीमें लगातार ही इसको तलाश कर रही थी और आज यह प्रयागराज के होटल में था। तो दमोह पुलिस जैसे ही पहुंची तो वहां प्रयागराज की स्थानीय पुलिस के सहयोग से घेराबंदी करते हुए आरोपी को दबोच लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है और उसे जो है दमोह के लिए लाने की जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी राहुल, यानी प्रयागराज की पुलिस के सहयोग से ही इसे पकड़ा गया। धन्यवाद जानकारी के लिए जितेंद्र गौतम। फर्जी डॉक्टर पकड़ में आ चुका है। देश में इस समय जातिगत जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस खुद जातिगत जनगणना कराने की तैयारी में है। कांग्रेस इसके पीछे अपने उस वादे की याद दिला रही है जो चुनावों के दौरान किया था। लेकिन कांग्रेस का यह अभियान बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश की सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में हुई बैठक में राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों के सामने इशारों में ये कह दिया है कि बिना जातिगत जनगणना कराए पार्टी सत्ता हासिल नहीं कर सकती। यही वजह है कि कांग्रेस MP में जातिगत जनगणना कराने की तैयारी में है। पार्टी ने जातिगत जनगणना का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। खबर है कि पचमढ़ी में होने वाली प्रांतीय अधिवेशन में कांग्रेस औपचारिक तौर पर ऐसा ऐलान करेगी। बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो उनकी हिस्सेदारी नहीं हो पाई है और जाति संख्या उनकी बहुत है, उस अनुपात में उनको जिम्मेदारियां नहीं मिल पाई है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी अपने मंडलम, सेक्टर और पंचायत स्तर पर जो गठन करेगी उनके माध्यम से, क्योंकि चूंकि हम सरकार में नहीं है तो हमारा संगठन भी जातिगत जनगणना करेगा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगा और यहाँ से AICC को जाएगा। हम सरकार में आएंगे तो 100% हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जातिगत जनगणना के लिए कांग्रेस एक खास प्रपत्र तैयार करवा रही है जिसमें नाम, उम्र, पता, लिंग, गांव, ब्लॉक, विधानसभा, लोकसभा, जाति, उपजाति, आरक्षित कैटेगरी, अनारक्षित कैटेगरी का जिक्र होगा। कांग्रेस इसी प्रपत्र के जरिए MP की सियासी गणित के फॉर्मूले तैयार करेगी। खुद PCC चीफ जीतू पटवारी जातिगत जनगणना अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। इधर बीजेपी ने इस अभियान को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसा है। तो इन्होंने चुनाव से पहले भी की थी और तैयारी तो इनके पूर्वजों ने भी खूब की। इस देश को
जाति और धर्म में बांटकर आगजनी करने की। इस देश के टुकड़े कर दिए, पेट नहीं भरा धर्म के आधार पर। लेकिन अब इनके जो पोते आए हैं राहुल गांधी जी, सत्ता में काबिज होने के लिए नए प्रयोगशाला की दुकान खोली और देश को फिर बटवारे की भेंट पर चढ़ाकर हिंसा और आगजनी में चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। चुनाव में जनता ने सीख दे दी। जाहिर है जातिगत जनगणना के पीछे कांग्रेस के दो मकसद हैं। पहला ये कि कांग्रेस सबसे पहले जातिगत जनगणना कर अपना वादा निभाएगी। दूसरा ये कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के लिहाज से ही आगामी विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। कांग्रेस की कोशिश है कि जल्द से जल्द सारा आंकड़ा पार्टी के पास आ जाए, ताकि चुनावी तैयारियां अभी से ही शुरू की जाए। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। इंदौर में हुए फार्म हाउस गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया है कि मृतक मदन यादव को गोली लगने के बाद भी फार्म हाउस में फायरिंग हो रही थी। इस मामले को लेकर डीसीपी विनोद कुमार मीना ने यह बताया कि मृतक की पत्नी ने आरोपी को फायरिंग करते हुए देख लिया था। मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर ही पुलिस आरोपी विवेक सिंघल पर केस दर्ज किया। शुरुआती जांच में पुलिस ने फार्म हाउस से DVR और CCTV फुटेज जब्त की है। आरोपी विवेक की तलाश में रेस कोर्स रोड स्थित घर पर भी पुलिस ने दबिश दी थी, लेकिन वो परिवार समेत फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया है। भी हो गया। उनकी पत्नी के कहे अनुसार कि जब उनके पति को गोली लगी तब वह जो निकटतम फार्म हाउस था जहां से उनको गोली चलने की आवाज़ आई थी, तो वह वहां पे भागी गई थी। वहां उन्होंने एक व्यक्ति को गोली चलाते हुए डेफिनेटली देखा था। आगामी विवेचना जैसे जैसे प्रोसीड होगी उसके अंदर और खुलासे अन्य किए जाएंगे। खरगोन के कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात बदमाश एक घर से 2.5 लाख रुपए की चोरी करके भाग गया। बदमाश ने घटना को अंजाम देने से पहले एक पत्र लिखा जिसमें उसने चोरी करने की मजबूरी बताई। पत्र में चोर ने दुकान संचालक को 6 महीने बाद सभी रुपए लौटाने का आश्वासन दिया। बता दें कि चोर ने 2.5 लाख रुपए ही चुराए, जबकि लॉकर में करीब 50,000 वहीं कोतवाली पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगालकर जांच कर रही है। ये घटना ये हुई कि रात को कोई अंदर से यहाँ शटर के पीछे से आया, अंदर नीचे उतरा और बैग के अंदर पैसे रखे हुए थे और पेमेंट लेके निकल गया यहाँ से। 2-2.5 लाख के करीब ले गया पैसे और साथ में एक लेटर भी छोड़ गया है यहाँ। तो लेटर में लिखा हुआ है कि जुजर भाई मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं पैसे चुरा के ले जा रहा हूँ, मेरे को पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी, 6 महीने के अंदर ये पैसे वापस लौटा दूंगा मैं। सूचना दी थी जुजर भाई ने कि मेरी दुकान पे कोई अज्ञात व्यक्ति दुकान से गले से कोई पैसे वगैरह चोरी करके ले गया है। तो घटनास्थल पर हम आए थे, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट साहब को साथ में लेके आए हैं, तो घटनास्थल का मौका मुआयना कर रहे हैं। एक वो लेटर भी छोड़ के गया है कि उसको कर्जा होने से, पैसे की आवश्यकता होने से वो पैसे लेके जा रहा है और वापस 6 महीने में लौटा देगा, और वो चोर इनको जानता भी है। आज में मामला जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। राजधानी भोपाल में लफ्जियात का एक मामला सामने आया। यहां विशेष समुदाय के युवक ने नाम और पहचान छिपाकर हिंदू युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने युवती को मंदिर ले जाकर उसकी मांग भर दी। इसके बाद युवती ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोटो भेजे तो उन्होंने बताया कि ये राहुल नहीं है, ये सोहेल खान है। इधर सच सामने आते ही आरोपी सोहेल युवती को धमकाने और ब्लैकमेल करने लगा, जिससे परेशान होकर युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस आरोपी सोहेल खान को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। शादी कर ली और शादी करने के बाद उसे पता लगा कि ये राहुल नहीं, ये सोहेल है, और इसकी वो रिपोर्टिंग करने आई थी और इसके आधार पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम भी लगाया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रतलाम में कार में एक जवान की लाश मिली है। रतलाम में एक कार में जवान की लाश मिली है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है इस पूरे मामले में। रतलाम में एक कार में जवान की लाश मिली है। देवास में पदस्था 32 बटालियन का जवान, रिंगनोद थाना क्षेत्र का यह मामला है। मध्य प्रदेश में रईस जादव की स्टंटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है।
हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जरा उन तस्वीरों को देखिए। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भोपाल की है। सड़क पर फिर स्टंटबाजी शुरू हो गई है। स्टंटबाजी करते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। बाइक पर स्टंट करते युवक का ये वीडियो जरा देखिए आप। जवाहर रोड चौक रोड पर स्टंट करता युवक दिखा है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये ग्वालियर की है। स्टंटबाज युवकों का वीडियो यहाँ भी वायरल हो रहा है। कार की छत पर स्टंटबाजी करते 2 युवक दिखे हैं, ये भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। झांसी रोड स्थित शीतला माता मंदिर रोड का ये वीडियो है। इनकी गाड़ी के नंबर के आधार पर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और आगे हमर बानी हमर गोट देखिए आप।